और अब बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो कि क्रिकेट के पिच पर हाथ आजमाते नजर आए। गुना दौरे पर पहुंचे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये देखें, बल्ला घुमाते ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने शायद ही देखा हो, तो गुना में यह तस्वीर सामने आई। उसके बाद वो खुद को बैटिंग करने से नहीं रोक पाए। इस कार्यक्रम में विकेट की पिच पर पहुंचते सिंधिया क्लीन बोल्ड हो गए। बाद में उन्होंने कुछ अच्छे शॉट भी लगाए। और सड़क पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलना जानलेवा साबित हो सकता है। बीती रात दिल्ली में यही हुआ। रफ्तार के कहर ने 3 लोगों की जान ले ली। एक कार डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ आ गई और 2 कारों में टक्कर हो गई, जिसके बाद आग भड़क गई। इस आग में 3 जिंदगियां खत्म हो गई। 2 कारों की टक्कर में 3 लोग जिंदा जल गए। हादसा दिल्ली के आनंद विहार फ्लाईओवर के पास हुआ। सीधी भिड़ंत के बाद दोनों कार में बैठे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चोट इतनी गहरी थी कि कार से खुद बाहर नहीं निकल सकी। जब तक मदद मिली तब तक बुरी तरह झुलस गए। हादसा तब हुआ जब इको स्पोर्ट्स कार डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ आ गई और सामने से आ रही ओमनी वैन से सीधे भिड़ गई। टक्कर लगते ही दोनों गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। आग में झुलसकर ओमनी वैन सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 घायलों की हालत गंभीर है। इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रफ्तार का कहर अक्सर जानलेवा साबित होता है। ऐसे में सावधानी से चलें, सुरक्षित चलें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली है। चिराग गोठी और अनुज मिश्रा के साथ दीपक डालमिया, दिल्ली आज तक। देश के कई इलाकों में आग ने तांडव मचाया। कहीं सिलेंडर से ब्लास्ट हुए तो कहीं झोपड़ियां आग में जलकर खाक हो गई। शहर शहर आग का कहर देखने को मिला। धू-धू कर जलते घर, आसमान छूती आग की लपटें। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं, जहां छतरी मार्केट में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 3 घर आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। समस्तीपुर में भीषण आग लगने से 25 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग की चपेट में सिलेंडर आ गया, जो कि ब्लास्ट कर गया, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। सिलेंडर फटने से फूस के करीब 36 घर जलकर खाक हो गए। करीब 4 घंटे की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रामपुर में एक घर में सिलेंडर में भीषण धमाका हुआ, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद हवा में धुएं का गुबार देखने को मिला। धमाके से घर के परखच्चे उड़ गए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। अटारी बॉर्डर से हरिद्वार जा रहे ट्रक की बाइक से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार जिंदा जल गया। वहीं ट्रक भी धू-धू कर जलने लगा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद वो ट्रक के नीचे आ घुसी और ट्रक की तेल वाली टंकी से जा टकराई, जिसकी वजह से आग लग गई। और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। अकोला में एक भयानक रोड एक्सीडेंट ने 3 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद लोगों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला। लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया, वहीं सड़क पर जाम लगा दिया। धू-धू कर जलती बस, गुस्से में पत्थर चलाते लोग, सड़क पर पड़े शव, रोता बिलखता परिवार, तमाशबीन बनी पुलिस। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं। जहां बस और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक युवक और 2 महिलाएं शामिल थी। हादसे की जानकारी आसपास आग की तरफ फैली, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने बस को अपना निशाना बनाया। पहले बस को खाली किया गया, फिर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद बस को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस ने इस मामले में बस चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। धनंजय साबले, अकोला, आज तक।
पहाड़ों पर बर्फबारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल में हालात बिगड़ रहे हैं। बर्फबारी से रास्ते बंद हैं, वाहनों बर्फ में दबे हुए हैं, बिजली की किल्लत हो रही है, पानी मिलना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें आपको चौंका देगी। एक गाड़ी पर बर्फ का ढेर लगा है, पूरी गाड़ी बर्फ में दफन है। लगभग ऐसी ही हालत हर वाहन की है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के औली में पिछले कुछ दिनों से कितनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच लोग धक्का मारकर गाड़ियों को बाहर निकालने में लगे हैं। एक और वीडियो देखिए। बर्फबारी के चलते इन लोगों के पैर घुटनों तक बर्फ में धंसे हैं। ये तस्वीरें बर्फबारी की भयावहता बताने के लिए काफी हैं। आसमान से बर्फ की बारिश हो रही है। बर्फ की इन बूंदों ने ही उत्तरकाशी में बर्फबारी का 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यमुनोत्री धाम के पास इस तस्वीर को देखिए। माइलस्टोन भी बर्फबारी का भार नहीं झेल पाया। इतनी बर्फ गिर रही है कि सड़कों पर जहां तहां वाहन फंसे हैं। बुधवार को घंटों की बिजली कटौती ने यमुना घाटी में 300 से ज्यादा गांव में अंधेरा कर दिया। डर है कि अगर यही हालात रहे तो कुछ दिनों में खाने पीने के सामान की भी किल्लत हो सकती है। घर की छत पर बर्फ, रास्ते में बर्फ, पार्किंग, पार्क, हर तरफ आपको सिर्फ बर्फ की मोटी परत नजर आएगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही डलहौजी की ऐसी ही तस्वीर बनी हुई है। बर्फबारी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 4 फुट तक बर्फ जम चुकी है। रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हैं। पेड़ गिरने से बिजली की सप्लाई बाधित है। लोग घरों में कैद हैं। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये बर्फबारी कब रुकेगी। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में बर्फबारी से हालात कितने बिगड़े हैं, इसकी सटीक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए आज तक की टीम ने जोशीमठ से औली जाने वाले रास्ते का जायजा लिया। यकीन मानिए, ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें आई हैं वो डरा देने वाली हैं। जोशीमठ से औली जाने वाले 6 किलोमीटर के रास्ते में आज तक की टीम को जो दिखा वो हिला देने वाला था। लोगों का कहना है कि 8 से 10 सालों बाद ऐसी बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हम इस वक्त औली के उस रास्ते में हैं जहां पर भारी बर्फबारी इस वक्त हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा रास्ता है, ये पूरा रास्ता इस वक्त बंद है। यहां पर चलने के लिए खास तरीके की गाड़ियों का ही इस्तेमाल हो सकता है। बर्फ का आलम आप इस वक्त देख सकते हैं। ये जो बाइक है, बाइक दिखाई नहीं पड़ रही है। इसमें करीब 2.5 से 3 फीट के आसपास ये बर्फ पूरी जमी हुई है और बाइक को आप समझ नहीं सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बाइक है। रास्ते में जो लोग फंस गए हैं वो रास्ते में ही फंसे हुए हैं। लेकिन आईटीबीपी के जवान नए तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को ले जाते हैं। इनकी जो जिप्सी होती है उसमें इस तरीके की चेन लगी होती है जो बर्फ में चलने में काफी कारगर होती है। ये यहाँ फिसलती नहीं है और सीधे ये बर्फ के इलाके में बड़े स्तर पर चल सकती है। कुल मिलाकर के जितनी ज्यादा यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, मौसम विभाग ने इस बात का अनुमान लगाया है कि अगले 24 घंटे तक इसी तरीके से इस इलाके में बर्फबारी होती रहेगी। सैलानी जो हैं वो लगातार इस इलाके में पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी उनके लिए सड़क का रास्ता नहीं खुल पाया है। खास तरीके से जो गाड़ियां हैं जिसमें चेन लगी हुई है, वही गाड़ियां इस इलाके में जा सकती हैं। कैमरामैन महेश कांडपाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। और अब बात आरा की, जहां पर कॉलेज छात्र नेताओं के प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं। पहले छात्रों का हंगामा, टेंट उखाड़ा, कुर्सियां फेंकी, तोड़फोड़ की, नारेबाजी की,
गेट पर चढ़ गए। और फिर शुरू हुआ पुलिस का लाठीचार्ज। दौड़ा दौड़ा कर मारा, घसीट घसीट कर पीटा। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। विश्वविद्यालय के विज्ञान भवन में चल रही सीनेट की बैठक का छात्र संगठन विरोध कर रहे थे, जिसके बाद छात्र नेता हंगामे पर उतर आए और बैठक को बाधित करने के लिए वहां लगे टेंट और कुर्सियों को फेंकने लगे। स्थिति को हाथ से निकलता देख पुलिस कर्मियों ने छात्रों पर जमकर लाठियां भांजी। इस दौरान पुलिस और छात्र नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। लाठीचार्ज में कई छात्र नेताओं को गंभीर चोटें आई हैं। सोनू सिंह, आरा, आज तक। और अब खबर पुणे से, जहां पर सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां सड़क पार कर रही एक महिला एनडीए छात्रों की बस के नीचे आ गई। दरअसल रेड लाइट पर यह बस खड़ी थी। महिला जब सड़क पार कर रही थी, लाइट ग्रीन हो गई। इस दौरान बस चालक को महिला दिखाई नहीं दी और जैसे ही उसने बस आगे बढ़ाई, महिला बस के नीचे आ गई। हालांकि जैसे ही बस चालक को गाड़ी के नीचे महिला के आने का आभास हुआ, उसने तुरंत ब्रेक लगाया। ये देखिए तस्वीरें। और खबर बिहार के गया से, जहां पर एक शख्स को स्कूली छात्राओं को छेड़ना महंगा पड़ गया। स्कूल की छात्राओं ने इसकी शिकायत अपने घर पर की, जिसके बाद परिवार वालों ने लड़कों की जमकर पिटाई कर दी। चप्पल जूतों से उन्हें मारा। इसके बाद मनचले युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मारपीट की तस्वीरों को कैमरे में कैद भी कर लिया गया, जो कि अब वायरल हो रहा है। देखिए मनचलों की शामत कैसे आती है जब परिवार वालों को पता चलता है। और अब बात गुवाहाटी की, जहां पर नागरिकता संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। गुवाहाटी में सैकड़ों लोग सड़कों पर मशाल लेकर निकले। दूर दूर तक मशाल की लपटें देखी जा सकती थी। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 70 संस्थाओं से जुड़े लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा थे। पिछले 4 हफ्तों से ये प्रदर्शन जारी है। ये विधेयक 8 जनवरी को लोकसभा में पारित किया गया था। सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।